बच्चे को let the child be free in choosing his options available before him, whether it is humanities or commerce or science. देखिए, पेरेंट्स को इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा, बात करना ही पड़ेगा, कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करना ही पड़ेगा। कौन सी स्ट्रीम में हैं आप? मैं साइंस स्ट्रीम। ठीक है, बायोलॉजी। अपनी मर्जी से लिया? नो, नहीं ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, आपके साथ मैं हूं कनिका और मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। हाल ही में जो खबर सामने आई उसने स्कूली बच्चों के दिमाग पर पड़ रहे प्रेशर को एक बार फिर सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस खबर की जो ईस्ट दिल्ली के नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल से आई, जहां पर 11वीं कक्षा के एक छात्र ने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लिया। और आपको बता दें कि जो बताया जा रहा है, जो खबर सामने आई कि ह्यूमैनिटीज़ ये बच्चा लेना चाहता था, लेकिन पेरेंट्स ने प्रेशर डाला कि साइंस स्ट्रीम लेनी है। पेरेंट्स के दबाव में आके साइंस स्ट्रीम ले ली, लेकिन उसके बाद अच्छे नंबर लाने का जो प्रेशर था वो बढ़ता चला गया, जिसे ये बच्चा झेल नहीं पाया और इसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। बिल्कुल कनिका, अगर बात करें आजकल के पेरेंट्स की और आजकल के स्टूडेंट्स की, जिस छात्र ने सुसाइड करी है, लगातार पेरेंट्स ये समझते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन नहीं। आजकल की जनरेशन जो है वो इतनी आगे है और इतनी तेजी से रफ्तार पकड़ रही है कि आजकल के पेरेंट्स उन्हें नहीं जानते हैं। क्यों? वजह है जनरेशन गैप। तो इसी सिलसिले में श्रेष्ठ भारत की टीम इस वक्त मौजूद है डीएवी स्कूल में। बिल्कुल, आपको बता दें हम गाजियाबाद के डीएवी पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं, ब्रिज विहार में, जहां पर हम बच्चों से और टीचर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का प्रेशर रहता है पेरेंट्स का, सोसाइटी का, टीचर्स किस तरह से काउंसिल करते हैं पेरेंट्स को, और जो बच्चे स्पेशली बॉयज़ अगर ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहते हैं तो क्या कुछ उनके मन में रहता है, कैसे वो अपनी बात पेरेंट्स को बोल पाते हैं और क्या पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है। तो चलिए हमारे साथ और बात करते हैं। बिल्कुल। तो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि डीएवी पब्लिक स्कूल ब्रिज विहार के स्टूडेंट्स, टीचर और साथ ही प्रिंसिपल भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपसे, क्या नाम है बेटा आपका और किस तरीके से जो पढ़ाई का प्रेशर है कितना है, क्या करना चाहते हो आगे लाइफ में? मेरा नाम हर्षित रंजन झा है। मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मुझे क्रिकेटर बनना है। तो क्या पेरेंट्स सपोर्टिव हैं कि आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं? पेरेंट्स हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन स्टडीज़ के लिए भी बहुत सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ 9th क्लास का स्टूडेंट, जिन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ अपने विचारों को एकदम सामने रखा है। और जिस तरीके से अब हम चलते हैं आगे और आगे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ स्टूडेंट्स अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर डीएवी पब्लिक स्कूल की एक मैम से। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आपने खबर सुनी होगी कि एक स्टूडेंट जिसने हाल फिलहाल में सुसाइड जैसा कदम उठाया क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ जो है वो लेना चाहता था, लेकिन पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं किया। तो आप क्या कहेंगे कि क्या पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए पेरेंट्स को? क्योंकि आई एम श्योर कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ज़रूर होती है कि बच्चे अच्छा करें, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट जानना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बच्चे के साथ पूरा बैठकर यू हैव टू गिव द टाइम कि बेटे आप क्या करना चाहते हो। एंड गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो डूइंग सो मच कि नाउ द स्ट्रीम्स आर नॉट प्रिवेलिंग, कि आप हिस्ट्री के साथ आप बायो भी कर सकते हैं, बायोलॉजी भी कर सकते हैं, एंड ओपन फील्ड है, बच्चों को कुछ भी करने की पूरा अधिकार है। कई बार पेरेंट्स के दिमाग में ये होता है कि अगर ह्यूमैनिटीज़ ले लिया तो उसके बाद करियर ऑप्शंस या करियर का स्कोप उतना ज़्यादा नहीं है, आप अगर साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे करियर ऑप्शंस चुन सकते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि ह्यूमैनिटीज़ के बाद इतने अच्छे करियर ऑप्शंस नहीं होते हैं बच्चों के पास? नहीं, दे आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, लॉट्स ऑफ, लेकिन पेरेंट्स उसको रीड नहीं करते हैं। वो पियरली अपने फैमिली के साथ होते हैं कि मैं उसके बच्चे ने ये किया, उसके बच्चे ने, तो साइंस में उसने ये किया, साइंस में उसने ये किया, उसने पीसीएम लिया, उसने आईआईटी क्रैक किया, उसने, तो तुमको भी यही करना है। कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन जो है वो ज़रूर शुरू हो जाता है, और ये जो कंपैरिजन है, यही कंपैरिजन पीयर प्रेशर बन के बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिससे बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। हम चलते हैं यहाँ पर कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने क्या सोचा है अपने करियर के लिए और आप क्या बनना चाहते हो? अभी तो हमने एम किया है कि अभी रिसेंटली डिस्कस विद माय डैड कि अभी क्या करना चाहिए, 12th है, बोर्ड्स के बाद क्या करना चाहिए। सो वी बोथ केम टू अ कंक्लूजन कि मेरे को क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, ना लाइक टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एंड स्टफ।
पेरेंट्स का बच्चों के साथ एक हेल्दी डिस्कशन घर पर होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर बच्चे क्या सोचते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, क्या उनके ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, और पेरेंट्स का इतना अगर सपोर्ट बच्चों को मिलेगा कि वो उनको गाइड करे कि इस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, ये आप करेंगे तो ये स्ट्रीम आपके लिए, इसमें ये करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, ये स्ट्रीम आप चुनते हैं तो इसमें ये करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। प्रिंसिपल सर हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी सर, आप बताइए। इसकी वजह ये है, आपको जितने भी बच्चे यहाँ मिल रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे फुली सपोर्ट किया कि हम लोग पेरेंट्स की ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं। वहाँ पे पेरेंट्स से इंटरेक्शन में ये सब चीज़ें डिस्कस होती हैं कि आप अपने बच्चे को जो उसके इंटरेस्ट हैं, आप उसके इंटरेस्ट के साथ अपना इंटरेस्ट जोड़िए। उसको बच्चे को लेट द चाइल्ड बी फ्री इन चूजिंग हिज ऑप्शंस अवेलेबल बिफोर हिम, वेदर इट इज़ ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स और साइंस। यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं हमारे जो पेरेंट्स हैं वो पूरा सपोर्ट करते हैं। हम यहाँ पर मैम हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि मैम कितने समय समय पर आप पेरेंट्स को काउंसलिंग करते हैं कि वो ओरिएंटेशन सर ने बताया होता है, लेकिन क्या समय समय पर काउंसलिंग भी की जाती है कि आपका बच्चा आर्ट में इंटरेस्ट रखता है या म्यूजिशियन बनना चाहता है, गिटारिस्ट बनना चाहता है, तो आप उसको वो बनने दीजिए? क्योंकि कई पेरेंट्स, मुझे लगता है यहाँ पे सारे ऐसे स्टूडेंट्स नहीं होंगे जिसके सबके पेरेंट्स सपोर्ट करते हो, कुछ एक ऐसे होंगे। कनिका, मैं आपकी बात से ना सहमति बिल्कुल रखती हूँ, लेकिन एक वो कहते हैं ना कि एक मगर में एक मगर जरूर होता है। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे आपने बात तो कर ली कि हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत हेल्दी डिस्कशंस हो रहे हैं। मैं अभी तक जितने भी बच्चों की बातें हो रही थी यही सुन रही थी कि बहुत हेल्दी डिस्कशंस हो रहे हैं। लेकिन अगर इतने हेल्दी डिस्कशंस हो रहे हैं फिर भी क्यों सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं? क्या आप उस लेवल पे कंफर्ट जोन में हो? आजकल के पेरेंट्स समझते हैं कि हम अपने बच्चे के बारे में सब जानते हैं। एग्री करते हैं ये सारे बच्चे कि हम अपने बच्चों के बारे में सब चीज़ें जानते हैं, लेकिन फिर भी आजकल के बच्चे इतना कंफर्टेबल नहीं अपने पेरेंट्स के साथ उस लेवल की बात करने में, जो वो एक अपनी फीलिंग्स को जो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं वो पेरेंट्स के साथ आखिर क्यों नहीं कर सकते? पेरेंट्स में और हमारे में एक पूरा जनरेशन का गैप है। जो उनके में जनरेशन में होता था वो हमारी जनरेशन से बहुत डिफरेंट है, इसलिए हम जो अपनी फीलिंग्स से एक्सप्रेस नहीं कर पाते ढंग से। मैंने अभी सुना बच्चों से सिर्फ पढ़ाई का नॉर्मल हेल्दी डिस्कशन हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, 10th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें गाइडेंस के लिए भी कोई नहीं मिलता है कि यार आगे क्या करें। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें सच में नहीं पता होता है कि 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम ले, साइंस ले, ह्यूमैनिटीज़ ले या फिर कॉमर्स ले। सर ने अभी एक बात बोली थी कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि एक हेल्दी कन्वर्सेशन हो रहा है। सर, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग लगातार आप लोग कंडक्ट करवाते हो, उसके रिगार्डिंगली क्या पेरेंट्स की ऐसी शिकायत आती है कि यार हमारे बच्चे ही हमें नहीं समझ पा रहे हैं और हम जो उन्हें बोलते हैं वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि बच्चे भी सही हैं, क्योंकि वही है ना कि पेरेंट्स बात नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे, पेरेंट्स कहते हैं कि हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सब नहीं जानते हैं। जैसा स्कूल के हेड बॉय ने बड़ा रेलेवेंट पॉइंट को टच किया कि देयर इज अ जनरेशन गैप इज देयर, बट देन वी हैव टू सी हाउ टू नैरो दिस गैप, हाउ टू ब्रिज दिस गैप and how to bring both the child and the parent on one platform. So for that, as I told you, we do that. Yes, there are cases when the parents have approached us, yes, ki this child is not listening to us. So then we get down to the bottom of things and we realize that there are something called the lack of quality time spent by the parents with the children. In my opinion and in the opinion of all my faculty members, that it is very essential for the parents to give quality time to their children and talk to them. At least they should give them 15 minutes, even if they are busiest person on the land. Exactly. They should talk to their child, know about what has gone in the school, what went wrong, what went right, what you felt you could do better. Things, small little things. Just 15 minutes a day you spend with your child, you will be better, you will be able to know your child from different perspectives. सबसे जो बड़ा सवाल यहाँ पे खुद ही पैदा हो रहा है वो है टॉक टू देम। लेकिन उसमें एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से बच्चे स्कूल में होते हैं, स्कूल से तुरंत घर जाने के बाद वो खाना खाएंगे और वो ट्यूशन्स के लिए निकल जाते हैं, इसके बाद उन्हें इतना समय नहीं मिल पाता है कि पेरेंट्स और बच्चे साथ में बैठ के एक हेल्दी डिस्कशन भी कर पाएँ, है ना, एक हेल्दी डिस्कशन भी वो कर पाएँ। मैं और बच्चों के पास जाना चाहूँगी और मैं जानूँगी उनसे कि आखिर स्कूल से जाने के बाद, क्योंकि आई गेस 3 बजे तक आप लोगों का स्कूल ख़त्म होता है और स्कूल से घर जाने के बाद उनका पूरे दिन का रूटीन क्या रहता है? कौन सी स्ट्रीम में आप? मैं साइंस स्ट्रीम। ठीक है। बायोलॉजी। बायोलॉजी अपनी मर्जी से लिया? नो, नहीं ली।
किसके पेरेंट्स के प्रेशर में या फिर मेरे फादर का मेन वो यही था कि अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो आपके पास बाद फ्यूचर में जाके चेंज करने के ऑप्शन रहते हैं। वेदर आप आर्ट स्ट्रीम लेते हैं आपके पास ऑप्शन नहीं रहेंगे कि आप स्ट्रीम चेंज कर सकें। आप एक आर्ट स्टूडेंट हैं, आप ये नहीं कर सकते कि आप कोई BSc या फिर MSc कोई स्ट्रीम लें। वहीं अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं आपके पास हर तरह के ऑप्शन होते हैं कि आप आर्ट स्ट्रीम भी ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं, इस तरह से। आपके फादर खुद क्या करते हैं? डॉक्टर हैं। देखा आपने, नोटिस करा आपने मेरे पॉइंट की, वो खुद एक डॉक्टर है तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा भी साइंस स्ट्रीम में जाए और उनके पास ऑप्शंस। क्या आपको लगता है कि ह्यूमैनिटीज़ में इतने ऑप्शंस नहीं है? मेरे हिसाब से तो बहुत ऑप्शन है। जैसे बताना चाहेंगे? जैसे एक ह्यूमैनिटीज़ एक बहुत ही क्रिएटिव साइट है, आप उसमें बहुत सारे क्रिएटिव साइट सकते हैं। जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइनर्स, फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, जर्नलिस्ट। बिल्कुल। देखिए बच्चे ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पे बताया है कि ग्राफिक डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, इसका मतलब बच्चे उस लेवल की सोच रखते हैं कि वो इस लेवल का सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे खुद में एक सवाल है कि उनके पिताजी खुद एक डॉक्टर हैं तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा भी इस तरीके से आगे जाए। मैम आपसे जानना चाहूँगी, अभी आपने सुना कि क्या बोला कि नहीं मेरे पापा ये चाहते थे इसलिए मुझे साइंस लेना पड़ा, क्योंकि पापा कहते थे कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एज अ टीचर आपको क्या लगता है कि ह्यूमैनिटीज़ में क्या उतने ऑप्शंस नहीं है? नहीं, ऐसा है नहीं है मैम। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज भी स्टार्ट हुए हैं, तो और उसमें हम लोगों ने बच्चों को, हम टीचर्स एज ए टीचर कन्विंस करते हैं और पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं कि आजकल कोई भी बच्चा स्ट्रीम ले उस स्ट्रीम में कहीं ना कहीं बहुत सारे जॉब्स हैं। देखिए मैम की बात भी बिल्कुल सही थी और इसी बात पर मैंने कनिका की बात को भी काउंटर कर दिया है। कनिका एक बहुत अच्छी सहमति लेकर मेरे पास आई थी कि नहीं, पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, बहुत एक हेल्दी डिस्कशंस हो रहा है। एक सवाल यहाँ पर हेल्दी डिस्कशन को लेकर आरजू ये भी है कि कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो वर्किंग होते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता। अगर आप रात के 8 बजे 9 बजे आ रहे हैं, आप इतने खुद टायर्ड हो चुके होते हैं कि घर में कहाँ। और एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो पेरेंट्स के बीच में बच्चों के साथ बात करने में, कि जहाँ डिस्कशन करने की बारी होती है, सोचते हैं कि डिनर टाइम पर डिस्कशन होगा, वहाँ पर सब अपने अपने फ़ोन में गैजेट्स में लगे होते हैं। तो डिस्कशन कब हो पाता है, कौन सा वो दिन मिलता है, कौन सा वो समय मिलता है, इसके बारे में आप बताना चाहोगे? मैम पहली बात तो ये कम्युनिकेशन गैप इज़ अ रियली बिग प्रॉब्लम, क्योंकि अगर देखो पेरेंट्स आर द फर्स्ट पीपल दे वुड वांट टू गो बट दे कैन नॉट गो, और वो लोग हेल्पलेस फील करते हैं कि हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बात नहीं कर सकते, फ्रेंड्स के साथ बात करना पसंद करते हैं वो। लेकिन ऐसा हो पाता है क्योंकि घर जाते ही सब बच्चों के हाथ में गैजेट्स आ जाते हैं, सब यूट्यूब में तरह तरह के ऐप्स में लग जाते हैं। पेरेंट्स भी आजकल सब तरह तरह के जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उन पर अपडेट करना है एक एक चीज़ को। टाइम होता है कि पेरेंट्स और बच्चे आपस में टाइम निकाल पाएँ, या लगता है कि वो प्रॉब्लम आती है कि पेरेंट्स का टाइम कब मिलेगा, और अगर पेरेंट्स सामने बैठे भी होते हैं, लगता है फ्री भी है, लेकिन तब भी वो फ़ोन में लगे होते हैं और बात नहीं करना चाहते। टोटली मैम, मतलब स्टूडेंट्स अपने हाउस होमवर्क वगैरह एंड स्टडीज़ में बिजी रहते हैं, एंड पेरेंट्स को भी ऑफिस से आके बहुत काम होता है, स्पेशली मॉम्स। यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं उन सबसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि दिन में एक बार क्या हर स्टूडेंट की अपने पेरेंट्स से बात होती है? पेरेंट्स आपसे घर जाके पूछते हैं कि बेटा स्कूल कैसा रहा, क्या कुछ हुआ, क्या एक्टिविटीज़ की? मुझे हाथ खड़ा करके बताइए सब लोग। वहाँ पर हैं, इनके पास जाते हैं डेली बेसिस पर, इनकी पेरेंट्स से बात नहीं होती है, इनसे पूछते हैं। अच्छा, आपकी डेली बेसिस पर पेरेंट्स से बात नहीं होती, कितने टाइम पर होती है, और जब होती है तो क्या वो एक हेल्दी डिस्कशन होता है? ऑल्टरनेटिव डेज पे होती है, डेली बेसिस पे नहीं होती, क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, तो फिर उनको डिस्टर्ब करने का मेरा भी इरादा नहीं होता है, तो ऑल्टरनेटिव डेज पे होती है और हेल्दी डिस्कशन होती है। लेकिन तो कई फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पर बच्चे बता रहे हैं कि वो डेली बेसिस पर बात करते हैं, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है, लेकिन जैसा हमने स्टूडेंट से बात की, इसने कहा कि डेली नहीं होती है, पेरेंट्स वर्किंग है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ऐसे में इसको भी लगता है कि नहीं, डेली परेशान नहीं करना है पेरेंट्स को, तो ऑल्टरनेट डेज पर ही सही, लेकिन बातचीत ज़रूर होती है। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत भी बिल्कुल हूँ, लेकिन वही है कि हम दोनों साथ में जब एक जुगलबंदी कर रहे हैं तो मैं काउंटर भी ज़रूर करूँगी। यहाँ पे मेरे साथ एक बिल्कुल आरज़ू, मैं उम्मीद कर रही थी कि आपका काउंटर आएगा। बिल्कुल, यहाँ पे एक बच्ची मेरे साथ है, कुछ बोलना चाहती है, मैं सवाल नहीं करूँगी। पेरेंट्स को इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा, बात करना ही पड़ेगा, कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करना ही पड़ेगा, चाहे वो कितने भी लेट आए, कितने भी पेरेंट्स को इनिशिएट, क्योंकि पेरेंट्स नहीं ले पाते इनिशिएटिव, दे जनरली लाइक नॉर्मलाइज कि हाँ कर लेगा, ठीक है, हो जाएगा। पेरेंट्स को देखना पड़ेगा, उनसे फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करना पड़ेगा कि आपके मन में चल क्या रहा है, आप स्ट्रेस मैनेज कर पा रहे हो, आपने जो स्ट्रीम लिया है आप उसे मैनेज कर पा रहे हो,
तो मैं जैसे मेरे फादर हैं वो काफ़ी बिज़ी रहते हैं, तो वो घर रात को लेट से आते हैं, लाइक 12 o'clock समथिंग, बट मुझे नहीं लगता आजकल कोई भी जल्दी सोता है। तो आप पेरेंट, मेरे पापा तो मेरे पास खुद ही आते हैं, वो मुझसे बोलते हैं कि क्या पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है। तो पेरेंट्स को मेरे ख्याल से इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा। चलिए, आपने स्ट्रेस की बात की, यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट है जो स्ट्रेस से रिलेटेड अभी कुछ बोलना चाहती हैं। आप बताइए, आप क्या बताना चाहती हैं? I have PCB. I want to give NEET exam, NEET UG. So my parents are very supported from the very start. My mother, she always says कि तुम्हें जो करना है करो, हमारा पूरा सपोर्ट है। बट एक खुद का भी होता है कि हम कर पाएंगे या नहीं। लाइक मेरे को लगता है कि मेरा फर्स्ट टाइम में शायद से क्लियर ना हो नीट, और वो कहीं ना कहीं मैं अपनी मम्मी से बोल नहीं पाती हूँ, क्योंकि लाइक मेरे मदर और फादर दोनों ही बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं है, दे बिलोंग टू आर रूरल साइड। सो कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा ऐसा रहता है स्ट्रेस कि अगर मेरा फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ तो उनको कैसा लगेगा। कनिका, यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा पॉइंट ऐड करना है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल की ही बात करूँगी, ऐसा बहुत स्टूडेंट्स के साथ कनिका होता है कि जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो ऑटोमेटिकली ना वहाँ पे उस जगह पेरेंट्स प्रेशर नहीं बनाते हैं। पेरेंट्स प्रेशर कभी नहीं बनाएंगे, खुद ही बच्चे के ऊपर प्रेशर आ जाता है, क्योंकि वो देखते हैं कि यार मम्मी पापा सुबह उठ के काम पे जा रहे हैं, तो हम उन्हें एक अच्छी लाइफ देने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। उसी सिलसिले में मैम मैं आपसे विचार जानना चाहूँगी। वेरी राइट मैम, आजकल बच्चों पे पेयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। दे सी देयर फ्रेंड्स एंड विदाउट थिंकिंग ऑफ देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट दे जस्ट वांट टू कॉपी इट। सो बेसिकली व्हाट आई फील इज वी शुड एडुकेट देम इन सच अ वे कि जो उनका पर्सनल इंटरेस्ट है, व्हाट दे वांट टू डू इन लाइफ, दैट इज़ व्हाट दे शुड डू। ऐसा नहीं कि मेरा फ्रेंड डॉक्टर बन रहा है तो मुझे भी डॉक्टर बनना है, नो। अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक ये सवाल पूछना चाहूँगी कि किस किसने बादशाह का नाम सुना है? क्या आपको लगता है कि वो भी अगर इस तरह से पेरेंट्स का प्रेशर होता कि भाई तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो वो इस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में आकर छा पाता, पॉसिबल हो पाता? नहीं। मैम, आपको क्या लगता है कई बच्चे ऐसे भी होंगे आई एम श्योर कि जो आर्ट फील्ड में जाना चाहते होंगे, कोई उनमें से म्यूजिशियन बनना चाहता होगा, सिंगर बनना चाहता होगा या डांसर बनना चाहता होगा। मैं आरजू अगर अपने पेरेंट्स की बात करूं तो मेरे पेरेंट्स की तरफ से भी मेरे ऊपर यही प्रेशर था, स्पेशली मेरे फादर की तरफ से कि आपको डॉक्टर बनना है ना। मेरे ब्रदर के ऊपर इंजीनियर बनने का प्रेशर था, लेकिन वो प्रेशर मैंने लिया नहीं। ऐसा है इन आवर स्कूल, यू नो, मीन्स हम DAV ब्रिज विहार में हम इस तरह से ग्रूम करते हैं बच्चों को, विच यू नो यू इनिशियली ऑल्सो सेइंग, हम ब्रीदिंग टाइम देते हैं बच्चों को। जैसे 10th से 11th में आते हैं बच्चे, तो दे आर मीन्स वट एवर दे वॉन्ट वी गिव देम दैट। कहीं ना कहीं जब साथ में एक सिबलिंग और होता है, वो पढ़ने में अच्छा होता है, तो एक पीयर प्रेशर जो होता है, सिबलिंग प्रेशर जो होता है, वो ज़रूर आ जाता है बच्चे के ऊपर कि कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि भाई आपके बड़े ब्रदर ने जो है साइंस स्ट्रीम ली है, आप भी साइंस स्ट्रीम लीजिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, हम क्योंकि मन की बात कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के मन की बात जो है वो बाहर आए, तो ऐसा ही एक यहाँ पर स्टूडेंट है जो अपने मन की बात आज अपने पेरेंट्स तक पहुँचाना चाहता है। मैम, मैं एक 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ और मुझे हमेशा से ही जियोपॉलिटिक्स में और फॉरेन थिंग्स में इंटरेस्ट रहा है। तो मैम, मैं आगे भी इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना चाहता हूँ, जिसके लिए आर्ट्स परस्यू करनी है। तो मैम, पेरेंट्स को हमेशा अच्छा लगता है कि फॉरेन सर्विस में जाना है या फिर मैम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, लेकिन मैम दे डोंट सी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन दैट फील्ड। So they always say me that there are a lot of options in science, so you can take PCB because मैम मेरी ऑलमोस्ट आधी फैमिली ने PCB कर रखी है, रिश्तेदारों में, रिलेटिव्स में, और मेरी दीदी ने भी PCB ली, सब नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर और कई लोगों ने किया भी। तो फिर मैम वो हमेशा कहते हैं कि एक बार पहले साइंस लो, उस फील्ड में ट्राई करो और फिर उसके बाद अपने इंटरेस्ट को भी परस्यू करो। तो उससे आपको लगता नहीं कि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर आप ये सब पहले देखेंगे कि भाई आप उस स्ट्रीम में ट्राई करें जो पेरेंट्स चाहते हैं, डायरेक्ट आप उसी स्ट्रीम में घुसेंगे जिसमें आप चाहते हैं, तो आप उसमें एक्सेल कर पाएंगे? यस मैम, मुझे यही लगता है कि दोनों साथ साथ नहीं हो सकते और शायद से ये टाइम वेस्ट भी होगा। तो मैम ये प्रेशर तो नहीं, लेकिन कई बार ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर देता है माइंड में। अच्छा, आपका नाम क्या है? ईशान। चलिए, ईशान के पेरेंट्स से मैं कहूँगी कि जो ईशान करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए, जो इनके सपने हैं उनको पर लगाने में आप उनकी मदद कीजिए, फिर देखिए बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। बिल्कुल, कहाँ से कहाँ बच्चे पहुँच जाएंगे। मेरे साथ एक बच्चा है यहाँ पर जिन्होंने अपना हैंड रेस करके बोला था कि जनरेशन गैप जो है
उनके और उनके पेरेंट्स के बीच में, उसके बारे में मैं उनसे डिस्कशन करने आई हूँ। बताइए। तो जो जनरेशन गैप है उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो आज का जनरेशन गैप है वो पहले के जनरेशन गैप से बढ़ते जा रहा है। जैसे कि पहले फ़ोन नहीं थे तो जो बच्चे थे वो घर पे बैठते थे, अपने माँ बाप से बात करते थे, मम्मी पापा से। बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो गैप भी बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्योंकि पेरेंट्स की भी तो आगे जनरेशन बढ़ रही है। पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि वो भी जिस तरीके से टेक्नोलॉजी हमारी इतनी रफ्तार पकड़ रखी है जिसने, वो भी उस टेक्नोलॉजी में चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़े। बिल्कुल। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं ये जानना चाहती हूँ, आप में से कोई ऐसा है जो कि एक डिफरेंट फील्ड चुनना चाहता हो जहाँ आपको लगता है कि पेरेंट्स बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे? जैसे कोई डांसर बनना चाहता है या सिंगर बनना चाहता है या बॉलीवुड मूवीज़ में एक्टिंग करने के लिए जाना चाहता है या सीरियल्स में जाना चाहता है, कोई ऐसा है जिसका बिल्कुल डिफरेंट कुछ गोल हो कि हमें डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारी फील्ड्स जो हैं इनमें से कहीं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं देने, कुछ नहीं करना है? या सब बच्चे यहाँ पे बहुत पढ़ाकू लग रहे हैं मुझे, सारे पढ़ाकू हैं या किसी को कुछ डिफरेंट करना है? बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमति रखती हूँ। और हमारे इस प्रोग्राम में जो आज का डिस्कशन था वो इट्स अबाउट टू एंड, ख़त्म हो ही गया ऑलमोस्ट। लेकिन मैं फिर भी बच्चों के चेहरों पर वो एक स्माइल देख रही हूँ कि आज उन्होंने अपनी जिस नेचुरलिटी के साथ, जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने अपने विचारों को जो एक्सप्रेस किया ना, बच्चों हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? देख सकते हैं कि एक वो होता ना, इसको हम एक काउंसलिंग सेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों ने अपने विचारों को एकदम बिना किसी जजमेंट्स के यहाँ पे जिस तरीके से एकदम पेश किया है, देख सकते हैं कि जिस तरीके से बताया है वो अपने आप में ही एकदम शानदार प्रदर्शन। बिल्कुल। और हमारी अपने इस प्रोग्राम के जरिए यही कोशिश है कि हम पेरेंट्स को जागरूक करें और समय समय पर ऐसे प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आते रहें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे और आरजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।